अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं अंदर? ये गर्ल्स हॉस्टल है, ऐसे मिलने की इजाजत नहीं है। चल हट यहाँ से। बड़े आए रोकने वाले। रात को कहाँ गायब रहते हो तुम लोग जब यहाँ से लड़कियां कोई ले जाता है? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की, मैं बात करती हूँ इनसे। जी मैडम, बताइए क्या बात है? तुझसे क्या बात करनी, मुझे ये बता कि रचना और बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? मुझे मिलना है उनसे। कोई तुम लोगों से नहीं मिलेगा, ये गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ सिर्फ रिश्तेदारों को मिलने की इजाजत है। अभी रात हो गई है, जाओ कल सुबह आना, फिर देखते हैं। हम लोग यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आए हैं। जल्दी से बता लड़कियां कहाँ हैं, वरना मैं खुद अंदर जाकर देख लूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग अंदर कैसे जाते हो। सिक्योरिटी, जाकर उन लोगों को बुलाकर लाओ। वार्डन का ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड दौड़ कर गया और गली से कुछ लोगों को बुला कर लाया। वो हाथों में हथियार लिए करीब 50 गुंडे थे। उन लोगों ने आते ही मिहिका, नील और कबीर को घेर लिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी गिरफ्त में आ जाओगे और इस रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है। बॉयज, गोलियों से भून कर रख दो इन्हें। डैडी, क्या हो रहा है? गोलियां तो चल रही है, लेकिन इन तीनों को लग क्यों नहीं रही है? और ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है? मिहिका के चिल्लाने से उन तीनों के सामने एक बड़ी शील्ड बन गई थी, जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच हो, और गोलियां उन तक नहीं पहुंच रही थी। तभी कबीर कवच तोड़ के बाहर निकला और अपना हाथ हवा में लहराया। ये करते ही सबके हाथों से बंदूकें छूट गईं और ऐसे चकनाचूर हुई जैसे मिट्टी का खिलौना हो। मुझे लगता है ये लोग कोई काला जादू कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बात हमें बॉस को बतानी होगी। पापा, मैंने आज से पहले ऐसा ना कुछ देखा है ना सुना है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ड्राइवर, ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? पता नहीं सर क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ियों को पकड़ के खींच रहा हो। क्या बकवास कर रहे हो? गाड़ी कौन खींचेगा इस जगह पर आकर? मैं अभी उतर कर देखता हूँ। पूरा जोर लगा ले भावेश, लेकिन आज तो नहीं भाग पाएगा यहाँ से। जय श्री राम। पापा, क्या हो गया इन लोगों को अचानक? तुम लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर बात पल्ले नहीं पड़ी। अब की बार अगर हमारे रास्ते में आए ना तो जिंदा जला दूंगी। मिहिका, क्या करूं इनका? तुम कहो तो यही खेल खत्म कर दूं। नील, इनको अभी जाने दो। ये प्यादे हैं इस खेल के, हमें असली वजीर चाहिए। गाड़ी वहां से निकलते ही मिहिका, कबीर और नील तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। दूर स्वर्ग लोक से ये सब देख रहे विभीषण जी हड़बड़ा के जामवंत जी से पूछते हैं, ये क्या हुआ जामवंत जी? पहली बार तो इनको अपनी शक्तियों का आभास हुआ और अब ये मूर्छित पड़े हैं। अगर इनके शत्रु लौटकर यहाँ आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ कीजिए। ये लोग मूर्छित हुए नहीं है मित्र, मैंने इन्हें मूर्छित किया है। परंतु क्यों मित्र? क्योंकि अब समय आ गया है कि आप इन लोगों का मार्गदर्शन करें, और जो मैंने आपको बताया है वो अब आप इनको बताएं। परंतु क्या मेरा इनके समक्ष जाना सही होगा? आपको इनके समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनकी आंखें खुलेंगी, परंतु ध्यान लोक में, और वहां आप इनके अंतर मन की ध्वनि बनके इनसे वार्तालाप करेंगे और बताएंगे कि इन्हें आगे क्या करना है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा जामवंत जी ने कहा था। उनकी आंखें ध्यान लोक में खुलती हैं। होश में आते ही नील ने कहा, ये हम कहाँ हैं? इस कमरे में इतना अंधेरा कैसे है? मिहिका, कबीर, उठो। नील, यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम हमें? तुम्हें यहाँ कोई लेकर नहीं आया। तुम अभी भी उसी सड़क पर बेहोश पड़े हो। अगर ऐसा है तो हम अपने आप को यहाँ क्यों देख पा रहे हैं? आप कौन हैं? सामने आइए। मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि ये आप लोगों का अंतर मन है जो एक दूसरे से जुड़ा है। और हाँ, बस तुम तीन नहीं
कोई और भी है जो तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम्हें उसे भी ढूंढना है और अपने साथ मिलाना है, तब जाकर तुम्हारी शक्तियां पूरी होंगी। तब आप समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार होंगे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर मन में कैसे जा सकता है? ठीक कहा आपने मिहिका। इंसान दूसरे इंसान के अंतर मन में नहीं जा सकता, मगर आप लोग साधारण इंसान मात्र नहीं है। आपका बस जन्म साधारण इंसान के रूप में हुआ है। यहाँ आपको अपनी शक्तियां पहचान कर बहुत से काम सिद्ध करने हैं। कौन से काम सिद्ध करने हैं? क्यों हुआ है हमारा जन्म? कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हैं आप? यह बात आपको स्वयं पता लगानी होगी। अब आपके उठने का समय हो गया है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, नशा करके बीच सड़क पर पड़े हैं। अरे यार उठो, क्या सपना देख रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा? तुम भी थे मेरे अंतर्मन में? क्या था वो सपना, हकीकत या भ्रम? वो जो कुछ भी था, मगर सपने या भ्रम जैसा नहीं लग रहा था। मुझे वहाँ सुनी और बोली एक एक बात याद है, और ये कोई सपना नहीं हो सकता। हाँ यार मिहिका, सही कहा तूने। और अभी अनजाने में जो हमसे हुआ वो भी कुछ अलग ही था। तूने सामने से आती गोलियां रोक दी और ये नील ने पूरी गाड़ी उठा रखी थी। मैंने जो किया वो तो मुझे समझ ही नहीं आया कैसे हुआ। मगर सवाल अब भी वही है कि उन लड़कियों का क्या हुआ? अंदर चल के देखें? हाँ, चल के देखना तो पड़ेगा। चलो फटाफट। मिहिका, ये पूरा हॉस्टल तो खाली पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ कोई हो ही नहीं। मैं ऊपर तक देख कर आया हूँ, ऊपर भी यही हाल है। सारे कमरे खाली हैं, ना सामान, ना बिस्तर, ना कोई लड़की। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पर कोई नहीं था तो वार्डन ने हमें अंदर जाने से रोका क्यों? मुझे तो लगता है कि हमारे साथ जरूर कोई साजिश हुई है। कैसी साजिश? जो लोग लड़कियों को ले जाने वाले थे वो तो हमारे डर से भाग गए, तो फिर इन्हें कौन ले गया? लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि वह लोग नहीं तो कौन? क्योंकि लड़कियां ऐसे थोड़ी गायब हो सकती हैं। और बस लड़कियां नहीं गई, अभी हॉस्टल का सारा सामान गायब है, जैसे कि पूरी बिल्डिंग जानबूझकर खाली की गई हो। यार बेहोशी में जो हमने सपना देखा उसमें तो हमें बताया गया कि हम साधारण इंसान नहीं हैं। हमें किसी जरूरी काम के लिए भेजा गया है और हमसे ये छोटा सा मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे लड़ेंगे हम समाज की बुराई से? एकजुट होकर। हाँ, सही सुना तुमने। अगर हमें कुछ शक्तियां मिली हैं, तो कलयुग में पाप करने वाले लोगों से निपटने के लिए हमें इन शक्तियों की जरूरत है। और अकेले अगर हमारी शक्तियां काफी नहीं होंगी तो एकजुट होकर हम इनका सामना जरूर कर लेंगे। और इसके लिए हमारा एक साथ रहना जरूरी है। तो आज से सब लोग मेरे घर पर रहेंगे, एक टीम की तरह। मगर गाइस, मेरे घर पर मेरी माँ और छोटा भाई है, उनका क्या? हमारे चक्कर में अगर वो लोग पिस गए तो क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि उन्हें भी कबीर के घर पर ले आते हैं। ये बढ़िया प्लान है। तो पहले चलते हैं तुम्हारी मम्मी और भाई को लेकर आते हैं, फिर चलते हैं लड़कियों का पता लगाने। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर मिहिका की शक्तियां सही समय पर सामने नहीं आई होती तो उन बदमाशों की गोलियों से हमारा बचना मुश्किल होता। हाँ चलो, बस हो गया। बहुत बात हो गई मेरी शक्तियों के बारे में। तुम लोगों ने भी कम कारनामा नहीं किया है। नील और बाकी लोग अपनी इस जीत को लेके खुश थे, मगर भावना घबराई हुई थी और अपने पापा से बोली, पापा, आज हमारी जान जाते जाते बची है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें ढूंढना छोड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर हम बाहर चले जाते हैं। नहीं बेटे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसे लड़की का फोन कहाँ है, उसका फोन अनलॉक करो और उसमें से उसके किसी भी करीबी का पता लगाओ। पता लगते ही उठा के यहाँ ले आओ उसे। सर, आपके बोलने से पहले ही मैंने उसकी माँ का पता लगा लिया है और हमारे लोग गए हैं उसे लेने। क्या मिहिका बचा पाएगी अपनी माँ को? क्या कबीर और उसके साथी ढूंढ पाएंगे अपने जैसे और लोगों को? क्या है इनकी शक्तियों का राज? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे कोई बताएगा क्या चल रहा है? मुझे मेरी बेटी से बात करनी है।
अरे माता जी, हम भी आपकी बेटी से ही बात करना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको लेकर आए हैं यहाँ। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बेटी ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? आप लोग पुलिस वाले तो नहीं लगते? हम लोग पुलिस वाले तो बिल्कुल नहीं है, मगर आपकी बेटी ने गलत जरूर किया है। गलत किया है हमसे पंगा करके। मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब, क्या कहना चाहते हो आप? चुपचाप बैठ बढ़िया, खुद ब खुद समझ आ जाएगा तुझे क्या कहना चाहता हूँ मैं। यहाँ बैठ और सामने देख। पापा, हमारे आदमियों ने बताया कि वो तीनों एक साथ उस लड़की के घर पहुंच रहे हैं। आप कहें तो अपने आदमियों से उन पर हमला करने को बोल दूं? भूल के भी ऐसा मत करना। याद नहीं पिछली बार गोलियां चली थी तो क्या हुआ था? ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें हमारे इस ठिकाने का पता चले। हम किसी भी हालत में उनका सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन पापा, अगर हम उनसे डील नहीं करने वाले तो इस बुढ़िया का क्या काम? बेटे, ये बुढ़िया हमारी सेफ्टी का जरिया है। इसी के बदले हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अगर सही से प्लान करें तो उनकी पावर्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। एक तरफ भावेश के लोगों ने मिहिका की मां को कैद कर लिया था, वहीं मिहिका अपने दोस्तों के साथ जब घर पहुंची तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने कहा, रुको गाइस, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कुछ चीजें बदली हैं यहाँ पर। क्या यार मिहिका, तू खुद के घर को नहीं समझ पा रही? मुझे सब चीजें तो उनकी जगह पर ही लग रही हैं। नहीं कबीर, तू यहाँ कभी कभी आता है और मैं हर रोज। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पक्का कोई आया था। ये डोर मैट देखो, ये कभी सीधा नहीं रहता। मेरे भाई की आदत है, वो हमेशा पैरों से इसे दूर फेंक देता है मुझे परेशान करने के लिए। मिहिका, अगर तुमको लग रहा है कि कोई आया था यहाँ, तो हमें अंदर जाके देखना चाहिए। हम यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जैसे ही मिहिका और उसके दोस्त घर के अंदर जाने के लिए दरवाजे को हाथ लगाते हैं, वैसे ही उन्हें बिजली का तेज झटका लगता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो छुपे हुए स्पीकर से आ रही थी। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये करंट कैसे लगा हमें? तुम लोगों का मुझसे क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मेरे मामले में टांग अड़ा के बहुत गलत किया। और वो लड़की, हाँ तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपना फोन गाड़ी में छोड़ दिया। तुम्हारे फोन की वजह से तुम्हारी माँ मेरे पास है और तुम्हारा भाई तुम्हारे घर में। ये तो उसी आदमी की आवाज है जो हॉस्टल के बाहर था, मगर यहाँ कैसे आ रही है इसकी आवाज? मैं बताता हूँ आवाज कैसे आ रही है। दरअसल जब हमारे लोग इस बुढ़िया को उठाने आए तो वो इस घर के चारों तरफ बिजली के तार, स्पीकर्स और तुम्हारे घर के अंदर कैमरे लगा के आए, जिससे मैं तुम्हारे इस घर में हमेशा निगरानी कर सकता हूँ। मिस्टर कबीर, जरा आप अपना फोन चेक करना, एक वीडियो भेजी है मैंने उसमें। बेटा, कौन है ये लोग? क्या किया है तूने इनके साथ? देख, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर लाए हैं और तेरे भाई को घर के अंदर बांध रखा है। बेटा, अपने भाई को देखना, वो ठीक है या नहीं? अरे हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि तुम्हारा भाई घर के अंदर एक कुर्सी पर बंधा है और उसके ऊपर धीरे धीरे पानी गिर रहा है और कुर्सी के नीचे एक नंगी तार है जिसमें करंट है। अगले कुछ ही मिनटों में उसकी बॉडी से होता हुआ पानी उस तार पर गिरेगा और बिजली के झटके से उसकी मौत हो जाएगी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये गुस्सा बचा के रखो और दिमाग लगाओ। अंदर तेरे भाई के पास ज्यादा टाइम नहीं है और बाहर बिजली के झटके की वजह से तुम अंदर जा नहीं सकते। ऐसे में कैसे बचाओगे अपने भाई को? किसने कहा कि हम अंदर नहीं जा सकते? नील, पागल मत बनो। करंट दौड़ रहा है दीवारों में। यहाँ हाथ लगाया तो हम सब मारे जाएंगे। अगर दीवार ही ना रहे तो करंट कहाँ दौड़ेगा? मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? अभी समझाता हूँ। नील घर से थोड़ा दूर गया और तेजी से दौड़ता हुआ आके सीधा दीवार पर छलांग लगा दी। नील के टकराने से दीवार टूट गई और नील घर के अंदर चला गया। नील, संभाल के। मिहिका यार, कहां से ये पागल मिल गया हमें?
बोला था ना, दीवार ही नहीं रहेगी तो करंट कहाँ रहेगा। मिहिका, ये रहा तेरा भाई सही सलामत। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ के हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं। जाते जाते इनको तो एक बात बता दूं। ओए सुन, तू क्या करता है या तेरी नील से किस बात की दुश्मनी है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मिहिका की माँ 24 घंटे के अंदर सही सलामत वापस नहीं आई तो हम तुझे ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। और अगर हमने तुझे पहले खोज लिया ना तो तेरा हाल बहुत बुरा होगा। रही बात हमसे दुश्मनी की, तो उसका खामियाजा तेरी फैक्ट्री भुगतेगी, क्योंकि अगले 3 घंटे में मैं उसे जला के राख कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। एक तरफ नील ने भावेश को धमकी दी और दूसरी तरफ आरव के खिलाफ एक और साजिश पनप रही थी। अरे आओ आओ शंभू, बैठो। यार तुमको मानना पड़ेगा, बाकी सारे खबरी छुप छुप कर इंफॉर्मेशन देते हैं सबको, लेकिन एक तुम हो कि सीना तान के चले आते हो। पता है, ऑफिस में जब तुम आते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हारे ही चर्चे होते हैं। या सर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरा घर बार एक घोटाले की वजह से टूट गया था। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि एक भी रुपया देश का घोटाले में गायब नहीं होने दूंगा। इस बात के लिए तो मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूँ शंभू, मगर ये बताओ आज किसकी खबर लाए हो? किसका दिवाला निकलने वाला है आज तुम्हारे हाथों? नहीं सर, आज किसी का दिवाला नहीं निकलने वाला। आज तो मैं आपके साथ खुशियाँ बांटने आया हूँ। किस बात की खुशी? साहब, आपको तो पता है मेरी बेटी बैंगलोर में जॉब करती है, बस उसी की शादी फिक्स हो गई है और मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। अरे शंभू यार, गले मिलो, तुम तो दिल खुश कर दिया आज तुमने। बहुत बहुत बधाई हो। सर, ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है, आपने बहुत किया है हमारे लिए। अगर आप नहीं होते तो हम बाप बेटी सड़क पर ठोकरे खा रहे होते। सर, ये खबर सबसे पहले आपको बता रहा हूँ और ये मिठाई भी सबसे पहले आपको खिला रहा हूँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे यार आराम से, और ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़ी पार्टी लूंगा मैं तुमसे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। हेलो, मुझे बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, फोन बंद रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद कॉल करूंगा। अब फोन रखो। हेलो मिस्टर आरव, मैं प्रणव सीबीआई से खास आपसे मिलने आया हूँ, दिल्ली से। अरे अरे आइए ना प्रणव जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। वैसे मुझे जानकारी नहीं थी कि आप आने वाले हैं। असल में हम जिसे गिरफ्तार करने जाते हैं उसे हमारे आने की खबर होती भी नहीं है। मैं समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आरव जी, आपके ऊपर ड्रग्स लेने और गोल्ड की तस्करी करने का शक है डिपार्टमेंट को, और आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर है हमारे पास। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? बिना सबूत आप ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आरव जी, सबूत ये रहा आपकी टेबल पर। हमें इंफॉर्मेशन थी कि आज आपके ऑफिस में आपका पार्सल डिलीवर होने वाला था, ऐसे ही मिठाई के डब्बे में। बॉयज, तलाशी लो डब्बे की और ले चलो इसे ब्लड टेस्ट के लिए। टेस्ट की रिपोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, आपको गलतफहमी हुई है। इस डब्बे में मिठाई है, मैंने खुद खाई है। सर, इन लड्डुओं में तो सोने के सिक्के हैं। लगता है विदेशी फ्लाइट से सीधा यहाँ डिलीवर हुए हैं। मिस्टर आरव, क्या अभी आपको कुछ कहना है? तो क्या आरव किसी बड़ी साजिश में फंसा था? शंभू ने ऐसा क्यों किया होगा? कैसे निकलेगा आरव इस मुसीबत से? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड